Welcome to Amul presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand Health Oil. Appliances partner Bosch. हिंदुस्तान को इस समय दिख रहे हैं इंडिया के टॉप 16 होम कुक्स, लेकिन हमें दिख रहे हैं बहुत सारे सपने। अपनी ड्रीम को रियलिटी में बदलना पॉसिबल है। अपनी पैशन को पहचान में बदलना पॉसिबल है। और वो पहचान, वो रियलिटी जो आपकी आंखों में उस सपने को अंजाम देगी आपके सामने। मिलवाऊं? Ready? Yes, chef. मेरे सामने मास्टर शेफ का शेफ कोट और जो ट्रॉफी है वो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा सपना है कि मैं अपने गांव में एक रेस्टोरेंट खोलूं। अब लग रहा है मेरी मंजिल और मेरी पहचान बिल्कुल सामने है। शेफ कोड और मास्टर शेफ का जो ट्रॉफी है जिंदगी का सबसे बड़ा प्राइज है मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि सब मुझे शेफ नयन ज्योति के नाम से पुकारे। आप लोग रेडी अपने फर्स्ट चैलेंज के लिए? Yes, chef. Alright then, let's begin. आज आपका पहला चैलेंज हम एक पहले लेसन के साथ शुरू करेंगे। फर्स्ट लेसन, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस को जानना, पहचानना एंड उनको अपने फेवर में यूज करना बहुत जरूरी है। जब मैं बोलूंगी ओपन, आपके सामने जो क्लॉशेस पड़े हैं आप उनको उठाएंगे। ओपन। मैं एकदम हैरान, मेरे सामने पड़ा था मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट वाटरमेलन। सबकी अपनी अपनी पसंद की चीजें निकली। मैं देखती हूँ कि मेरे सामने मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट पोमेलो है। मेरे सामने किंग प्रॉन्स रखा है। मुझे लगता है ये टास्क मेरे लिए इजी होने वाला है। तो भाई ये क्लियर हो गया, जो आपके सामने पड़ा है वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पसंद है, आपकी चॉइस है, आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट। मास्टर शेफ किचन इतना इजी तो है नहीं, एक ट्विस्ट तो आने वाला है। वी ऑल नो दैट। आई एम लाइक डैम, अभी पता नहीं वो रे क्या होने वाला है। अंदर से प्रे करूं कुछ जान पहचान इंग्रेडिएंट आ जाए। ट्विस्ट के लिए गाइस कम ऑन इन। 8 लोग अंदर चल के आ रहे हैं, उनके हाथ में और एक क्लॉश है जो लेके आ के हमारे टेबल पे रख रहे हैं। यार अभी एक नहीं बचती, और एक भी आ गया। टेंशन ज्यादा बढ़ गई हमारी। हार्ट बीट इतनी फास्ट होने लगी कि ये क्या ला रहे हैं ये लोग। सो ऑन माय काउंट अगेन, 3, 2, 1 एंड ओपन। क्लॉश उठाया और उसके अंदर से प्रॉन्स निकले। जो मेरा बिल्कुल ही पसंदीदा चीज नहीं है, मैं उसके साथ कभी काम ही नहीं किया है, वो था मशरूम। मछली है और फ्लैक्सीड है, लेकिन ये दोनों मिला के क्या बन सकता है? आपके राइट साइड पे हैं आपके फेवरेट इंग्रेडिएंट्स, बट आपके लेफ्ट साइड पे लीस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट्स हैं। दोनों ही स्टार्स हो इस डिश के। यही है आज आपका चैलेंज। मेरा एक तरफ सोया मिल्क है जो मेरा ना पसंदा इंग्रेडिएंट है, एक तरफ मेरा नीम फ्लावर्स है जो पसंदा इंग्रेडिएंट है। मैं बस यही सोच रही हूँ इन दोनों को मैं क्या एंगल पे कंबाइन कर सकूं।
एक ऐसी चीज़ जो बचपन से मैंने खाई है और एक ऐसी चीज़ जो मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ। दोनों का अपना एक कैरेक्टर है, दोनों को सेम एक रेस्पेक्ट देना आज मेरे लिए टफ होने वाला है। इस चैलेंज के लिए अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है वो पूरे 1 घंटे के लिए खुली रहेगी। तो अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स और फॉर्चून रैक पे मिलेगा आपको फॉर्चून का ऑयल, आटा और सोया चंक्स। इनको यूज करके बढ़िया सी डिश बनाइए। आपका चैलेंज होगा पूरे 1 घंटे का। और अंत में 2 लोग इस हफ्ते के लिए सेफ हो जाएंगे। टॉप गेम खेलना है आज, क्योंकि उन 2 डिशेस में मुझे मेरा नाम चाहिए जो मुझे गैलरी तक ले जाए। तो आपका 1 घंटा शुरू होता है अब। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है और हमारे दिमाग में जो खाना आइडिया कर रहे हैं वही इंग्रेडिएंट्स ढूंढना, मतलब बहुत वक्त चला गया। होम कुक्स पैंट्री पूरे 1 घंटे के लिए खुली है, लेकिन पूरा 1 घंटा पैंट्री में नहीं बिताना है। लेट्स स्टार्ट कुकिंग। मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट जो थाई पाइनएप्पल है, लीस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट मेरा ड्राइड प्रॉन। मेरे दिमाग में अब कोस्टल कुजीन चल रहा है इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को लेके। प्रॉन्स मेरे फेवरेट हैं। मैं प्रॉन्स के डम्पलिंग्स बना रही हूँ, उसके साथ पपीता जो मुझे पसंद नहीं है उसका एक स्वीट एंड सार सॉस बनाऊंगी। कोशिश करूंगी ऐसा कुछ बनाऊं कि मेरी बेटी को अच्छा लगे। मैंने सोचा कि आज मैं अंगाया पोड़ी राइस बनाऊंगी। मेरा एक तरफ सोया मिल्क है जो मेरा नापसंदीदा इंग्रेडिएंट है, एक तरफ मेरा नीम फ्लावर्स है जो पसंदीदा इंग्रेडिएंट है। मुझे लगता है ये डिश मेरे को पक्का टॉप 2 में लेके आएगा, बिकॉज एक लॉस्ट रेसिपी है जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ जो साउथ से है एंड जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सोया मिल्क। आई एम ट्राइंग टू वर्क विद इट। तो सोया मिल्क का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मास्क इट डाउन, बस वही ट्राई कर रही हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ देख के कि सबसे नापसंद चीज और सबसे ज्यादा पसंद चीज उनको मिलाना है आज। तो आप क्या बना रही हैं? शेफ वाटरमेलन सुशी, उसके साथ में बना रही हूँ प्रॉन मूस। ये जो स्वीटनेस इसका है और इसका जो सेवरीनेस उमामी है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को बैलेंस करना आसान नहीं है, बट इफ यू डू इट, इट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिश, इट कैन बी अ विनिंग डिश। आई होप सो। मेरे पास मेरा बेस्ट फ्रेंड पमेलो है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो था मशरूम। मुझे लगता है मैं रिस्क ले रही हूँ, बट ये मास्टर शेफ का किचन है, तो या तो इस पार या तो उस पार होना ही होगा। चेरी मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। चेरी के साथ मैं कुछ भी बना सकता हूँ, स्वीट, सेवरी, कुछ भी। क्या बन रहा है? अभी चेरी कंपोट बना रहा हूँ। चेरी कंपोट यानी कि चेरीज को शुगर के साथ या आपको फ्लेवर के साथ कुक करेंगे। यस सर। ये तो आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट है ना? यस सर। और नॉन फेवरेट कौन सा था आपका? नॉन फेवरेट था मेरा लुबिया। आज कर क्या लोबिया के साथ? तो लुबिया के साथ मैं एक क्रम बना रहा हूँ। अच्छा। इसके साथ यहाँ पे इक्लेयर्स बना रहा हूँ। चेरी एंड इक्लेयर भी बना रहा है तो तूने बना ली? इक्लेयर्स अभी ओवन में डाल दिया है। अच्छा। 10 मिनट में हो जाएंगे आई गेस। और दूसरे ओवन में भी यूज कर रहा है? दूसरे ओवन में लुबिया का वो क्रम बना रहा हूँ। तो दोनों ओवन तो यूज कर रहा है? तूने परमिशन ली कि नहीं ली उससे? ली थी? अच्छा, फैंटास्टिक। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, आपके पास 45 मिनट्स बाकी बचे हैं। मैं अभी पैना कोटा में फोकस कर रही हूँ, तो उसको बना के मैंने फ्रिज में डाल दिया है। आज मैं अपनी डिश बनाने के लिए अमूल बटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तरफ है रसीला मीठा थाई बेबी पाइनएप्पल, दूसरी तरफ है ये सूखे हुए स्मेली प्रॉन्स। ये बहुत ही अतरंगी कॉम्बिनेशन है। ये महक आपको क्यों नहीं पसंद है?
बचपन में हमारे नेबर्स थे तो हर शाम उनके यहाँ ये चलता था और उनके किचन से हमारे किचन में डायरेक्ट खुशबू आती थी। उस वक्त बदबू लगती थी। आपका पसंद का इंग्रेडिएंट क्या है? पसंद का थाई बेबी पाइनएप्पल जो ग्रिल करने रखा है। आई थिंक ग्रिल हो चुका है। मैं एक बात बताऊं, ये और ये शादी भगवान ने बनाई है। अब उस शादी को आप यहाँ पे परवान चढ़ा पाते हैं या नहीं, ये देखना है। हमको अपनी खूबियां आगे बढ़ाने की आदत होती है और अपनी कमियां छुपाने की आदत होती है, लेकिन यहाँ पर आपको कमी को भी आगे बढ़ाना है। यू नो, यू हैव टू सेलिब्रेट योर स्ट्रेंथ एंड यू हैव टू सेलिब्रेट योर वीकनेस। वो मजेदार बात है। आज मैं अपना डिश बनाने के लिए अमूल क्रीम यूज कर रही हूँ। माँ क्या बना रहे हैं आप? मैं इसका अपना पालक की टिक्की, एप्रिकॉट का छिलका। आपने एप्रिकॉट से पहले काम किया हुआ है? हाँ। काम किया हुआ उनके साथ। पसंद क्यों नहीं आपको ये? खाने में चबाने में मुझे स्वीट टू आर। पालक को आपने ब्लांच किया, इतनी सुंदर हरी लग रही है। नहीं, पालक को पानी में 10 सेकंड के लिए डुबा के निकाल दिया मैंने। उसको अंग्रेजी में, फ्रेंच में ब्लांच कहते हैं। अच्छा, वो हमारे अंग्रेजी का आता है। बिल्कुल, पर आपको टेक्निक हमसे ज्यादा पता है। ये तो मैं सालों से करके आई हूँ कि पालक को डुबा के 10 सेकंड में निकाल लेना, लेकिन इसको ब्लैकिंग बोलते हैं। ये तो मुझे पता ही नहीं था। होम कुक्स 30 मिनट है आपके पास। मुझे बताओ आप दोनों इंग्रेडिएंट्स को कैसे यूज कर रहे हो? मैं एक मशरूम पैनाकोटा बना रही हूँ और उसके साथ एक पमेलो का सॉस या कुली जाएगा जो कि खट्टा मीठा रहेगा, और क्रंच के लिए मैं एक पमेलो और मूली का सलाद दे रही हूँ। पैनाकोटा कहाँ है आपका? मेरा ब्लास्टिक ऑलरेडी ब्लास्टिक में सेट हो चुका है? नहीं, मैंने देखा नहीं, अभी Okay. डाल के आई हूँ। मैंने रिस्क तो उठा लिया, ऐसा कुछ जो मैंने पहले कभी बनाया नहीं। सेवरी पैनाकोटा सेट हो पाएगा या नहीं, ट्राई कर रही हूँ अपना बेस्ट देने का। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कामली करना। मेक श्योर आपके दोनों स्टार इंग्रेडिएंट्स बैलेंस से और अच्छे से प्लेट पे दिखाई दें। आई नो यूल डू वेल। यस, ठीक है। होम कुक्स सिर्फ 15 मिनट बचे हैं आपके पास। जब शेफ ने बोला लास्ट 15 मिनट बाकी है, मैंने सारा एलिमेंट रेडी कर लिया अपने काउंटर पे। मैंने डिश को टेस्ट किया, काफी टेस्ट अच्छा आ रहा था। लूपिया का जो क्राम था सबसे टेस्टी वही लग रहा था मुझे। प्रियंका, स्ट्रेस क्यों दिख रहा है चेहरे पे? क्योंकि प्रॉन मूस बना रही हूँ, नोरी शीट कभी यूज नहीं किया है लाइफ में, सो कोशिश कर रही हूँ। वाटरमेलन को एक सेवरी डिश में इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि अभी तक सिर्फ जूसेस एंड नॉर्मल एज अ फ्रेश फ्रूट ही खाती थी। 3-4 चीजें आपको बताता हूँ। पहली चीज, जब आप सोचते हैं वाटरमेलन, थिंक चाट। वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जो खट्टा, मीठा, तीखा सबके साथ जाता है। चाट मसाला डाल सकते हैं। आप जो मूस बना रहे हैं, मूस में 2 चीजें, टेक्सचर और फ्लेवर, दोनों का ध्यान रखिए। नोरी, आंख बंद करके कह सकता हूं कि प्रॉन और वाटरमेलन दोनों के साथ जाती है। और ये था आपका अमूल नुस्खा ऑफ द डे। इन तीनों के साथ आपकी प्लानिंग भी जानी चाहिए। सिर्फ 15 मिनट बचे। यस शेफ, यस शेफ। पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं टाइम पे खत्म कर सकूं। यस शेफ। प्रियंका को साथ में देखें, एक्चुअली वो दोनों इंग्रेडिएंट्स के साथ काफी कॉन्फिडेंट लग रही हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। ये जो स्वीटनेस, वाटरमेलन की स्वीटनेस है और ये नोरी सीवीड की सॉल्टीनेस, आई थिंक इट कैन मेक फॉर ऑलराइट होम कुक्स, लास्ट 10 मिनट बचे हैं आपके पास। एट दिस टाइम यू शुड बी थिंकिंग अबाउट पी प्रेजेंटेशन। टेक्निक का टाइम, इनोवेशन का टाइम खत्म हो चुका है। ये टाइम है आपकी प्लेट्स के बारे में सोचने का। टाइम टू गेट गोइंग। मेरे को तो बहुत ही डर लग गया क्योंकि यहाँ सबकी प्लेटिंग्स होना शुरू हो गई और यहाँ मेरा प्रॉन ही नहीं अभी तक पेस्ट हो पा रहा है। मैं सेट करने के लिए पैनाकोटा रख कर आई थी फ्रीजर में, तो मैं जाके देखती हूँ कि मेरा पैनाकोटा सेट हुआ ही नहीं।
फिर मैं आती हूँ अपने काउंटर पे और फिर सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। मुझे रोना आ रहा है लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ कि मुझे रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। So this is what you'll do. You put ice, put this in the center, put water, let it sit in the fridge. That's all. Pull it last minute. Okay? Last thing. Good luck. What happened? शांता का पैना कोटा सेट नहीं हुआ है। एंड उसके पास आई थिंक अभी 5 मिनट बचे हैं, लेस देन इवन। So अभी उसने वाटर बाथ बनाने को बोला, चिल्ड वाटर बाथ। चिल्ड वाटर बाथ, पुट इट इन द फ्रिज, होप फॉर द बेस्ट। आपको लगता है सेट हो जाएगा? इट्स वेरी टफ। होम कुक्स आखिरी 2 मिनट। आप में से 2 लोग जो ऊपर गैलरी में जाएंगे वो डिसाइड होगा अगले 2 मिनट में। होम कुक्स, आपका मास्टर शेफ है पहला चैलेंज और सिर्फ बचा है 1 मिनट। Keep the counters clean, plates ready for presentation. जब मेरे पास आधा मिनट था उस टाइम पे मैं दौड़ के पैना कोटा निकाल के लाती हूँ और लाके उसके ऊपर फिर मैंने वो सैलेड का प्रेजेंटेशन किया। मैंने फटाफट हिम्मत करके जो सुशी का मैट है उस पे नोरी शीट रखा, राइस को प्लेस किया। भगवान की दया से वो अच्छे से ही रोल हो गया। होम कुक्स आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। पहला दिन मास्टर शेफ किचन में, आपका पहला चैलेंज। अब टाइम है टेस्टिंग का। अरुणा, बताइए आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट और लीस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट क्या है? मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट मुझे आज मिला नीम फ्लावर्स एंड लीस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट सोय मिल्क। और क्या बनाया आपने? बिकॉज हम लोग साउथ में नीम फ्लावर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा बिटर टेस्ट होता है, तो उसको थोड़ा सा सटल करने के लिए मैंने इसको एक पोड़ी बनाया यूजिंग नीम फ्लावर्स एंड अदर लेंटिल्स एंड पेपर एंड चिली। इट्स कॉल्ड अंगाया पोड़ी। उसका एक राइस बनाया, उसके साथ सोय मिल्क का कर्डल करके उसको एक पछड़ी जैसे बनाया, लाइक उगादी पछड़ी बोलते हैं। ट्राई टू ऐड 5 फ्लेवर्स, लेमन, मैंगो, जैगरी, नीम फ्लावर्स एंड चिली, बिकॉज सोय मिल्क बहुत ज़्यादा एक खुद का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है उसमें, तो उसको थोड़ा सा सटल करने के लिए आई एडेड दीज एलिमेंट्स। अंगाया पुड़ी जो आपने बोला, उसमें एक बहुत और टिपिकल टेस्ट होता है अलॉन्ग विद द नीम फ्लावर, विच इज टर्की बेरी। तो वो नीम की कड़वाहट को एक नाम देता है। उगड़ी पचड़ी की अगर बात करें तो एज अ कॉन्सेप्ट सोय मिल्क की पचड़ी एक अच्छा थॉट है और आप उसको बैलेंस भी कर पाएंगे। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी स्वीटनेस और होती तो प्रॉबेबली नीम फ्लावर की बिटरनेस को हम बेटर बैलेंस कर सकते हैं। शेफ, प्लेटिंग वाइज क्लीन प्लेट, क्लीन थॉट, ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छा है। थैंक यू शेफ। ये जो नीम के फूल हैं आप अपने डेली कुकिंग में यूज करते हैं इनको बहुत? यस शेफ, घी में उसको सॉटे करके हम प्लेन राइस के साथ भी खाते हैं उसको। दैट्स इट। घी में क्यों उसको सॉटे करते हैं? आई थिंक उसको तो बिटरनेस को। एग्जैक्टली। आज भी मैंने वैसे ही किया था। ये जो बिटरनेस का रोल होता है एक डिश में बहुत जरूरी होता है। अंडरलाइंग बिटरनेस ना एक डिश को कॉम्प्लेक्स बनाती है, कंप्लीट बनाती है और ऐसा एस्पेक्ट लेके आती है विच जो आपको थोड़ा सरप्राइज करता है। सो बिटरनेस काफी लोग उससे डरते हैं
आई एंजॉय इट। मुझे लगता है कि उसकी टॉप नॉच प्लेट पे बहुत अच्छी जगह है, बट आई थिंक बिटरनेस ओवरटुक एवरीथिंग एल्स। उसको बैलेंस करना थोड़ा आज रह गया, आई थिंक। और मुझे जो लगा कि आप जब भी प्लेटिंग करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट फ्राई करके ऊपर रख देते हैं। आपको उसको भी टेस्ट करके सीजन करना जरूरी है। यू कैन नॉट जस्ट पुट इट ऑन अ प्लेट लाइक दैट। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ गुड डिश टू अ ग्रेट डिश। शेफ, थैंक यू अरुणा। थैंक यू अरुणा। नैन ज्योति, प्लेट ले। क्या बनाया आपने? आज मैंने इक्लेयर बनाया चेरी कंपोट के साथ, और साथ में क्रम है मेरा ब्लैक आइड पी। मुझे ब्लैक आइड पी पसंद नहीं है, और वही आपने आज कोशिश की है चेंज करने के लिए। एक ओवन में आपने अपना शू पेस्ट्री बनाया और दूसरे ओवन में आपने अपना क्रम्बल बनाया। आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट चेरी है? चेरी, हाँ। क्यों चेरी? क्यों? चेरी का मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोबिया क्रम्बल बन सकता है ऐसे, इतना बढ़िया। जैसे आपने लेयर किया चॉकलेट को अंदर फिलिंग में चेरीज की खटास के साथ, दैट बैलेंस इज रियली अमेजिंग। आप खुश हैं अपनी शू पेस्ट्री से? यस सर। यस। फॉर समबडी जिसने कभी culinary स्कूल नहीं गए, ऑनलाइन वीडियो देख के समझना कि ऊपर की क्रस्ट, अंदर से सॉफ्टनेस एंड द एरीनेस, बिकॉज अंदर आपको पॉकेट की बहुत जरूरत है जहाँ पे आपने फिलिंग करी है। सो ये फेयरली टेक्निकल चीजें हैं, एंड टू लर्न दैट अपने आप से वीडियोस देख के इट्स वेरी इंप्रेसिव। क्रम्बल, आई कैन सी कि आपको लोबिया पसंद नहीं है। आई कैन सी, चलो मुझे लोबिया के साथ कुछ तो करना है, चलो मैं क्रम्बल बना। By itself, crumble is really good, very well executed. Shoe pastry के साथ crumble थोड़ा mismatch है, but technically the dish is very, very good. So, good job. Thank you, sir. Thank you. चॉकलेट को हमेशा एसिडिटी जो है वो इनहैंस करती है, चाहे वो ऑरेंज की हो या फिर चेरी की हो। जो आपने एसिडिटी और चॉकलेट के बीच का जो बैलेंस है, चेरी की खटास और चॉकलेट की मिठास का बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू। ये जो आपने क्रिएट किया है टेक्निकली बहुत मुश्किल है शू पेस्ट, उसको क्रिएट करना अलग बात है, एक नए किचन में जाके कंपटीशन में डालना इज अनदर लेवल। गुड जॉब। थैंक यू सर। ये इक्लेयर बड़े बनाने में आपके एक्स्ट्रा पैसे लग रहे थे? आई नो, मुझे एक बाइट मिली, बाकी तो सब एक आ गए। गॉड ब्लेस। थैंक यू। शांता, आ जाइए। क्या हुआ? मैंने इसको पैनाकोटा बनाने की कोशिश की, लेकिन फ्रिज में वो सेट नहीं हुआ।
पाना कोत्ता जो है वो मूस नहीं होता, उसमें एक वॉबलीनेस होती है, हल्का सा हिलना चाहिए वो, लेकिन इतना नहीं, ये बह रहा है। दूसरी चीज, हम लोग कई बार जब सेवरी पाना कोत्ता बनाते हैं, नमकीन पाना कोत्ता बनाते हैं, तो हम फैट की इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज करते हैं। जैसे ठंडा होने के बाद जेलेटिन और अगर सेट होता है, वैसे ठंडा होने के बाद फैट भी सेट होता है। मशरूम और बटर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मे भी अगर मैं बटर को एक मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करती अलॉन्ग विद जेलेटिन, तो शायद वो एक टेक्सचर को बेटर कर दे। आप सबका पहला चैलेंज था, पहला टाइम था किचन में। जब हम 1 घंटा पहले शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्लान होता है। 10 मिनट 15 मिनट के बाद रियलाइज होता है कि 1 सेकंड, ये नहीं होने वाला, ये पाना कोत्ता नहीं बनने वाला। नो प्रॉब्लम, मेरे पास 45 मिनट्स है, हाउ एम आई गोना टर्न दिस अराउंड। इसको हम सूप में चेंज कर देते हैं। वो 1 घंटा है आपके पास टू इम्प्रोवाइज, टू थिंक, रिसोर्सफुल बनने के लिए। यूज इट क्लेवरली। ये एक कुक से शेफ जो चेंज हम आप में देखना चाहते हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। टुडे वाज, ठीक है, मुश्किल दिन था। लर्निंग बिगिंस नाउ। गुड लक फॉर द फ्यूचर। आज मेरा दिन नहीं था शायद, बट शेफ गरिमा, उनकी बातों से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आगे मैं अपना बेस्ट दूंगी। कमलदीप जी, आ जाओ। आ जाओ। फेवरेट क्या था आपका? करेला। नॉन फेवरेट क्या था? ग्रीन एप्पल। कीमना है। करेले की डिश बना के उसमें मैंने ग्रीन एप्पल का कंपोट की फिलिंग की है। साथ में मैंने करेले की आउटर लेयर का एक क्रम्बल बना के ओट्स और आलमंड के साथ बो दिया, और उसके बीज को कैरमलाइज करके चक्की बना के उसको क्रश करके एक नटी टच दिया। This is just a brilliant dish. Thank you. You know, जब मैं कोई डिश ट्राई करती हूँ, मुझे वो डिशेस बहुत पसंद है जो आपको थोड़ा सोचने में भी पुश करती है, डायरेक्शन में पुश करती है कि यू नो मैंने क्या खाया, छिलके के साथ क्या किया, सीड्स के साथ क्या किया। करेला मैंने डिजर्ट में खाया, एंड में जो बिटरनेस आई, यू नो, वो इट जस्ट राउंडेड द होल थिंग ऑफ। सो ऑन सो मेनी लेवल्स आपकी जो थॉट है, कॉम्प्लेक्स थॉट थी। स्टेप बाय स्टेप सोचना कि जब ये पहली बाइट होगी तो उनका ये माउथ फील आएगा, ये टेक्सचर आएगा, ये उनका फ्लेवर होगा, एंड में जाके उनको मैं ये फ्लेवर के साथ छोड़ना चाहती हूँ। ये सब सोचना और उसको एक प्लेट पे प्रेजेंट करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। रियली रियली इम्प्रेस्ड टुडे। कांग्रेचुलेशंस। इट्स अ डिफिकल्ट डिश टू पुल ऑफ। ये सिर्फ एक छोटा सा बिस्कुट और आगे एक क्रम्बल और आगे एक सॉस का ड्रॉप नहीं है। सिर्फ इतना सा हिस्सा, ये इतना सा हिस्सा अपने आप में बहुत सारी चीजों को एक साथ लाने का बहुत बड़ा काम है। सिर्फ इतने से हिस्से में आपने दिखा दिया कि सेंस ऑफ बैलेंस और वो हार्मनी जिसकी हम बात कर रहे थे, वो आपकी रगों में है। कमलदीप जी, हाँ जी। एक बार वो जैकेट देख लो। अगर आप सही चले तो इन सब को आपसे डरना चाहिए। All of them should take you as their number 1 contender. आपका एक नया नाम है आज से, कमालदीप। ये सुन के तो मन में ऐसा लगा कि हाँ, आज तो मेरा ही दिन है। इतनी खुशी हुई, मुझे लगा कि यार आज मेरी ट्रॉफी मेरे हाथों में आ गई है। कमाल कर दिया। मेरे को मम्मा की याद आ गई। थैंक यू सो मच। बा, आइए। प्रिया डिश लेके आएंगे प्लीज। एनर्जी लेके आओ। सचिन। सुवर्णा। यशु आ जाइए। गुरकिरत। प्रियंका। विनीत। अविनाश। क्या बनाया आपने?
मैंने राइस कुकीज बनाए हैं। शेफ मैंने किनवा और सिंघाड़े का बिसीबेले भात बनाया है। एप्रिकॉट का चुंदा बनाया और पालक का टिक्का बनाया। आज मैंने बनाया एक मोरक्कन टेक ऑन बंगाली माछेर झोल। मैंने आज कोली वाला प्रॉन स्टफ्ड रैवियोली बनाई है। मटन और उसके साथ मैंने फोकाशिया ब्रेड बनाया। और आज मैंने फ्राइड चिकन बनाया और साथ में चिली पीच सॉस बनाई और साथ में पीच का सैलेड बनाया। गोभी मुसल्लम और इसके साथ स्टार अनीस का एक प्यूरी। इसमें मैंने शिमला मिर्च को हल्का सा ब्लांच किया, फिर उसको पैन में अपना घी के साथ में पकाया। डिश में थोड़ी कंफ्यूजन है, अपने आइडियाज को आराम से सॉर्ट आउट करिए। यहाँ से चीजें और डिफिकल्ट होंगी, कंपटीशन और स्टिफ होगा। मैं बस प्रेजेंटेशन की बात करूंगी बा, थोड़ा काम करते हैं। जो कंफर्ट है बिसीबेले भात की वो है उसकी कंसिस्टेंसी। जो खिचड़ी की वार्मथ है वो कंसिस्टेंसी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ड्रिजल से लंबी लंबी लाइनों के साथ ना आई फील यू डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेट। ओके सर। आपने बनाई है कुकीज पहले? एक बार बनाई। कैसी बनी थी? क्रिस्पी क्रंची था। क्रंची? जी। आज नहीं बना। मुसल्लम जो है वो दम में बनता है, उसमें कहते हैं दांत चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जुबान पे गलना चाहिए। गोभी उस हिसाब से नहीं गली। डिश के कंपोनेंट्स होते हैं टेस्ट, फ्लेवर, टेक्सचर, अपीयरेंस, अरोमा। अगर टेक्सचरली दिखने में मुझे एक डिश ड्राई लग रही है, जब मैं उसको खाता हूं तो भी वो ड्राई है बिकॉज उसके साथ कोई ग्रेवी या सॉस का एलिमेंट्स नहीं है, तो मैं डिश को साथ में जोड़ नहीं पाई। क्या दिख रहा है? तो अंदर से मुझे दिख रहा है कि चिकन टोटली अनकुक्ड है। We cannot taste this. सॉरी सर। तो मैं तो टोटली डिसहर्टन हो गया उस टाइम। घर के किचन में हमारे पास वक्त होता है, यहाँ पर प्रेशर है, समय फिक्स, आपको उसके साथ बहुत जल्दी एडजस्ट करना पड़ेगा। जी शेफ। अगर वो शेफ कोट चाहिए तो इस घड़ी से दोस्ती कर लो। मेरी सारी नजरें शेफ कोट के पास ही हैं। किसी भी हालत में मुझे मास्टर शेफ बनना ही है, उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। गुड लक। थैंक यू। नाजिया प्लेट लेके आए। नाजिया आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट क्या था? मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट्स शेफ प्रॉन है। और पपीता आपका दुश्मन इंग्रेडिएंट। ये मैंने प्रॉन डम्पलिंग्स बनाए हैं, जिसको मैंने स्टफ किया है कैप्सिकम के साथ, और ये पपीते का स्वीट एंड सार सॉस। पपीता पकाया है आपने सॉस के लिए कि रॉ प्यूरे किया? नहीं, पकाया है इसको मैंने। किसके साथ पकाया है? इसको मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, थोड़ा सा सीजनिंग के लिए नमक और काली मिर्च दिया है, और थोड़ा सा क्रीम। अट्रैक्टिव प्लेट एब्सोल्युटली, बट हमको थोड़ा क्वांटिटीज पे भी ध्यान देना है प्लेट। जी मैम। राइट। डम्पलिंग्स 3 हैं, हम कितनी प्यूरे डाल रहे हैं, कितनी रेडिशेस डाल रहे हैं, कितनी अनियन डाल रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट। सो रिफ्रेशिंग, बहुत मजा आया खा के। क्या होता है, थोड़ी देर बाद पैलेट टायर्ड हो जाती है, बट द मिनट कुछ या एसिडिक फ्रेश सिरके के साथ आ जाता है, सो सडनली योर पैलेट इज अलाइव अगेन, और भूख लगती है। तो मेरे लिए वो डिश बहुत इंटरेस्टिंग होती है जो एक बाइट खाने के बाद आपकी एपेटाइट बढ़ा दे।
So for that, I'm very happy with the taste. Thank you, ma'am. Good job today. Thank you, chef. आपकी डिश में कंफर्ट और वो जो खिलवाड़ हो रहा है मेरी पैलेट के साथ, उसका अच्छा बैलेंस, कलर्स का अच्छा बैलेंस, ऑल इन ऑल स्वाद आ गया। Thank you. ऑल इन ऑल मैं आपसे हमेशा ये बात पूछती हूँ, क्या ये डिश अलवीरा अप्रूव्ड है या नहीं है? आज मैं आपको बता देती हूँ, आपसे पूछूंगी नहीं। आई एम श्योर ये डिश अलवीरा अप्रूव्ड है। Thank you, chef. Thank you. Good job. Thank you. मेरी बेटी ये अगर डिश खाती पूरा प्लेट खाली कर देती वो। मैं बेटी को छोड़ के आई हूँ, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ। दीपा अपनी डिश लाइए। दीपा जी क्या बनाया आपने? मैंने बनाया है एक अपसाइड डाउन पाइनएप्पल स्टेक। हाफ पाइनएप्पल को स्कूप करके ग्रिल किया है, उसको अंदर की तरफ से चावल भरे हैं और साथ में है ड्राई श्रिम्प की डस्ट, जिसको मैंने एक श्रीलंकन स्टाइल सांबल में यूज़ किया है, कोकोनट बेस्ड सांबल। और पाइनएप्पल के जो स्क्रैप्स बचे थे उनको मैंने कोकोनट जो यूज़ किया उसका पानी निकला उसके साथ कुक करके उसकी एक सॉस बनाई है। क्या बात है। ये थाई पाइनएप्पल आपका फेवरेट कैसे बन गया? गई हूँ काफ़ी बार थाईलैंड। Okay. और जब भी खाया है खट्टा कभी नहीं मिला है। पाइनएप्पल, ड्राई श्रिम्प, कोकोनट, बहुत ट्रॉपिकल कॉम्बिनेशन है। साथ जोड़ना जो था वो अच्छा आइडिया था, अपने अच्छे से जोड़ा। पाइनएप्पल की खूबी ये है कि उसमें अब तुरंत तीखा डाल देंगे तो खट्टा मीठा तीखा हो जाएगा। जी। अगेन खट्टा मीठा तीखा जो है वो सिंधी खाने का भी फाउंडेशन है। आपने वही अपना सिंधी खाने का खट्टा मीठा तीखा फाउंडेशन इस्तेमाल किया, इस पाइनएप्पल के अंदर डाला। मैं नेक्स्ट डिश में प्रोपोर्शंस पे काम आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। जी। क्या चावल का प्रोपोर्शन, पाइनएप्पल का प्रोपोर्शन बराबर था इस डिश में? मेरे लिए नहीं था, आप सोचिएगा। जी। एज फार एज इनोवेशन की बात की जाए तो आपने अपने ट्रैवल्स को अपने हेरिटेज से कैसे कनेक्ट किया? जैसे शेफ रणबीर ने बोला स्वीट, सावर, स्पाइसी, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस टू सी दैट। हमने प्रेजेंटेशन की बात कर ली, टेस्ट इज वेरी गुड। थैंक यू। प्रोपोर्शंस, लेट्स I'll keep that in mind the next time. आपने चावल को कैसे पकाया? चावल को drain method, not absorption, and then I stir fried it with a little bit of onion. अगर इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जी, कि आप चावल को कोकोनट मिल्क के साथ पकाते हैं, उससे क्या होता है, एक बहुत जबरदस्त लेयर आती है। जी। दीपा जी, जस्ट वन लास्ट थिंग, हम आपसे और इंटरनेशनल डिशेस आपकी पैलेट के लेंस से देखना चाहते हैं। कोशिश रहेगी। थैंक यू। मास्टर शेफ किचन में आज आपका पहला दिन था और आपकी पहली सीख एक शेफ की तरह सोचना कि कोई भी इंग्रेडिएंट पराया नहीं है, सबको मिला के ही बढ़िया डिशेस बनती हैं। कई की होम कुक्स ने तो कमाल कर दी, पर कई की होम कुक्स को थोड़ा डर था, कंफ्यूजन था, बट आज आपने फिर भी कमाल कर दिखाया। अब बारी है आज की अमूल डिश ऑफ द डे चूज करने की, यानी कि वो डिश जो बनाने वाले को गैलरी तक ले गई। और वो डिश थी नयन ज्योति। कंग्रेचुलेशंस नयन ज्योति। बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, रिलीफ फील कर रहा हूँ कि पूरे हफ्ते के लिए मैं सेफ हो रहा हूँ। पहले दिन ही मेरा डिश जजेस को पसंद आया और मेरा डिश ऑफ द डे बन गया। और अब है एक और होम कुक की बारी उसको ज्वाइन करने के लिए।
पर दुविधा इस बात की है कि हमको एक नहीं 2 डिशेस और बहुत पसंद आई थी, कमालदीप और नाजिया। दोनों की डिशेस कमाल की थी, बट हमारे पास ऊपर भेजने के लिए सिर्फ एक ही जगह और है। तो एक होम कुक जो ऊपर जाएगा और पूरे हफ्ते के लिए सेफ हो जाएगा, उसका नाम है नाजिया। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, कीप इट अप। पहले चैलेंज में टॉप 2 का पोजीशन मिला है। मैं थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ जोन हो गई। अगर मेरी बेटी ये समझ पाती, वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती। आज 19-20 के फर्क से मैं पीछे रह गई। पूरे हफ्ते का एक सेफ होने का सपना था, वो मुझे पीछे कर दिया। ये तो आज पहला दिन था। आप कल के चैलेंज के लिए रेडी हैं? यस शेफ। ऑलराइट, आई विल सी यू टुमारो। और इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश। कल मास्टर शेफ इंडिया में मिशेलिन स्टार शेफ गरिमा पहली बार करेंगी मास्टर शेफ किचन में कुक। हम कुक्स, आप सिर्फ एक शेफ को नहीं, इंडिया की प्राइड को, हमारे गुरूर को, हमारी गरिमा को करते हुए देख रहे हैं। और सेट करेंगी होम कुक्स के लिए चैलेंज का मूड। आपकी पैंट्री में इंडियन इंग्रेडिएंट्स होंगे, बट प्लेट होगी पैन एशियन। पैन एशियन चैलेंज में होम कुक्स करेंगे अपने पैशन को प्रूव। आज हम सिर्फ 8 डिशेस टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ 2 होम कुक्स ही करेंगे नयन और नाजिया को गैलरी में ज्वाइन। कौन होंगे वो, जानने के लिए कल देखिए मास्टर शेफ इंडिया।